नमस्कार जी। मैं आपका दोस्त आपके लिए एक बार फिर से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं दोस्तों। ये क्लास आरपीएफ कांस्टेबल 2024 आरपीएफ कांस्टेबल हो या आरपीएफ एसआई हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्लास है, इस क्लास में आज हम देखेंगे कि परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं। क्या परीक्षा में तुक्का कैसे लगाएं? तुक्का लगाना कोई तुक्का लगाना नहीं कि आप आंख मीच कर किसी भी ऑप्शन को लगा दें, वो तुक्का नहीं कहलाता है। तुक्का एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है दोस्तों? एक वैज्ञानिक विधि है जिसका हम प्रयोग करके सफलता पाते हैं। ये एक निंजा तकनीक है जो कभी भी फेल नहीं हो सकती है, ना हुई है ना हो सकती आज तक के रिकॉर्ड में। और इसी विधि का प्रयोग करके चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल, चाहे आप किसी भी एसएससी, चाहे कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर आप इस विधि को उसमें प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ अगर यूपीएससी के जितने भी छात्र होते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने भी हैं सारे इसी विधि का प्रयोग करते हैं। वो कुछ नहीं पढ़ते तो 50% हैं, लेकिन विधि का प्रयोग करके 70% मार्क लेके आते हैं। ये क्या है? एक तकनीक है जो कभी भी फेल नहीं होती है, और इसी से हर साल लाखों स्टूडेंट पास होते हैं दोस्तों। तो इसी तकनीक का मैं प्रयोग करना आपको सिखाऊंगा दोस्तों। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बात करें, ये पोट्री है, बैग है, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं, वो आपके सामने अभी खुलेंगी दोस्तों क्लास को आप पूरा देखें। ऐसा ना करें कि आपने क्लास स्टार्ट की और बंद कर दें। ऐसा आप ज़िंदगी भर से करते आ रहे हैं, कभी क्लास को देखते हैं, नहीं देखते हैं, चालू करते हैं। ऐसा ना करें, क्लास देख रहे हैं तो पूरा देखें। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। इसमें मैथ आएगा, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टोटल 120 नंबर और 120 क्वेश्चन। अगर आपको पास होना है तो मैथ में कम से कम 25 लाने हैं, रीजनिंग में 30 और जीएस में भी 30। तो ये आपका स्कोर होना चाहिए। तो आपका स्कोर बन जाएगा 30 दूनी 60, 70, 80, 85 नंबर आपका बन जाएगा। अगर आप इतने नंबर या 90 प्लस हैं तो 90 प्लस हैं तो आप श्योर हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। चलिए ये तो अलग बात है, अब अपनी क्लास की ओर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 में बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जो हमें 100% आते हैं, यानी हमें पता है इसका आंसर यही है, 100% एक्यूरेट है। हम एक भी परसेंट डाउट में नहीं है कि इसका आंसर ये नहीं, हम 100% कन्फर्म है कि इसका आंसर यही है। तो पहले स्टेप में ऐसे ही प्रश्न करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन ए बी सी डी हैं, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं। मान लो इसका ए नहीं है, इसका डी भी नहीं है, इसका बी भी नहीं है। इसके मुझे पता है इसके 3 ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन ओनली कौन सा है दोस्तों? ओनली ए, यानी सी ऑप्शन है। मुझे 100% पता है, 100% पता है तो मैं इसको लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही करना है आपको, कभी भी खतरे में नहीं जाना है। ठीक है, कि बड़ी बड़ा में चाहे कोई सा भी लगा दो, ऐसा यानी गलती का चांस बिल्कुल नहीं रखना है, वरना आप खतरे में पहुंच जाएंगे। यानी जो आपको 100% आता है, 100% एक्यूरेट हो, वही क्वेश्चनों को लगाना है। और जो स्टेप फर्स्ट है, इसमें आपको टाइम देना है मात्र और मात्र 50 मिनट, क्योंकि आपको आते हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आते हैं, तो उसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो कितना टोटल 90 मिनट मिलेंगे, उसमें से 50 मिनट इसी को देना है। इसके बाद बात करते हैं लेवल, यानी अब वो जो बच्चे हैं, बच्चे तो हर एक स्तर के हैं। काफ़ी बच्चे बहुत होशियार हैं, काफ़ी माध्यम हैं, कुछ लो लेवल के हैं। हम तीनों की बात करेंगे। जो उच्च स्तर के हैं, जो बहुत ही होशियार हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत तेज़ है,
वो बच्चे क्या करेंगे, 90 जो प्रश्न होंगे, कितने, सॉरी 120 प्रश्न रहेंगे, 120 में से कितना कर सकते हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट, पहले अटैम्प्ट में, यानी 100% उनको आते हैं कितना, 70। कितने आते हैं दोस्तों, तो उनको आते हैं 70 ऐसे प्रश्न हैं जिनको 100% आता है, इसमें उनको कोई डाउट नहीं है, जो टॉपर हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 70 प्रश्न उनको तो पूरे आ रहे हैं। तो बचे कितने, 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से उनको 10 क्वेश्चन छूना ही नहीं है। कितनी करनी है, 40, यानी 10 क्वेश्चनों को उन सभी छात्रों को छोड़ना है। एग्जाम में सफलता 120 प्रश्न करने से नहीं मिलती है। एग्जाम में सफलता किस चीज़ से मिलती है, उसमें मिलती है आप कितना छोड़ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर उनको करोगे तो आप सफलता के काबिल नहीं हो, आप नीचे आ जाओगे। तो पहले तो वो तय करो कि आपको कौन कौन से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप कितना भी पढ़ लें, जो आरपीएफ बोर्ड है वो ऐसा एग्ज़ाम सेट करेगा कि आपको 10-15 क्वेश्चन नहीं आएंगे, चाहे आप कितना भी किताबों को पढ़ लें, चाहे कुछ भी कर लें, नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो मध्य स्तर के बच्चे हैं वो कितना अटेम्प्ट करेंगे 120 में से, 60 क्वेश्चन। तो उनके कितने बचे रिमेनिंग, 60 क्वेश्चन। जो लो लेवल के हैं वो 50 कर पाएंगे पहले राउंड में। कितने, जो 120 प्रश्न हैं उनमें से मात्र कितने कर पाएंगे, 50। उनके रिमेनिंग कितने रह गए, 70। आगे बात करते हैं। अब स्टेप सेकंड की बात करते हैं। इसको हम टाइम देंगे 30 मिनट। ये वो क्वेश्चन हैं जिनका हमें ओनली 50-50% पता है। 50-50% यानी 50-50% एक्यूरेट हैं। जैसे कि मैं बताऊं, क्वेश्चन 1 है कोई, इसके ऑप्शन हैं A B C D। तो इसमें क्या है, मान लो ऑप्शन A और ऑप्शन D हमको पता ही नहीं है। क्या है दोस्तों, हमको हाँ इतना एक्यूरेट पता है कि ये गलत है, 100% गलत है। कौन सा, A और D, ये क्वेश्चन है उसके A और D कैसे, वो 100% गलत हैं दोस्तों। कैसा है, 100% गलत है। अब जो आंसर रहेगा, आंसर B या C में से हो सकता है। तो ये किस में आ गए, 50% में, B या C में से एक है। अब कौन सा ये नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, सेकेंड राउंड में ऐसे ही प्रश्न करेंगे जिसमें हमको 50-50% पता है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को करेंगे हम सेकंड राउंड में। मान लो मैंने लगा दिया बी सही है, तो बी सही है, तो ऐसे प्रश्न करेंगे। इसमें क्या है, लेवल मान लो उच्च, जो उच्च लेवल के हैं तो उन्होंने पहले राउंड में कितने, 70 करे, बचे कितने, 50। अब 50 में से कितने करनी है, 30। कितने करनी है दोस्तों, 30, बचे 20। 20 में से तो 10 तो छोड़ना ही है। अब जो तीसरा राउंड आएगा तो उसमें कितने करनी है, मात्र और मात्र 10 प्रश्न। अब मैंने सेकंड राउंड में 30 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनका आंसर मुझे ओनली 2 है। तो पता है कि इसके 2 आंसर तो है ही नहीं है, 2 में से 1 है। तो ऐसे प्रश्न को 30 प्रश्नों को किया, उससे मेरा स्कोर बनेगा 15, यानी 50% भी इसका स्कोर आ जाएगा। 30 का 50% निकालेंगे तो 15 प्रश्न हो जाएंगे। इससे जो मेरा नेट स्कोर है वो कितना हो जाएगा, 85। कितना हो जाएगा दोस्तों, 85, यानी 70 ये और 15 ये, कितना हो जाएगा, 85। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। ऐसी बात करते हैं जो मध्य स्तर के लोग हैं, जो उसमें क्या है, उन्होंने पहले 60 अटेम्प्ट किए, 60 छोड़ दिए। 60 में से जो सेकंड राउंड है उनके प्रश्न बैठ रहे हैं 40। कितने, 40 ऐसे प्रश्न हैं जिनका आंसर उनको 100% पता है। इसका 2 आंसर तो है ही नहीं है, यानी A और D तो है ही नहीं है, B और C में से एक है। तो इस आंसर इसका 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 60 और 20 कितने हो गए, 80। तो इनका भाई साहब का नेट स्कोर कितना हो गया, 80। आगे बात करें, आगे बात करते हैं किसकी, निम्न स्तर वालों की। निम्न स्तर वालों की इन्होंने पहले राउंड में अटेम्प्ट किए थे कितने, 50, छोड़े से कितने, 70। अब 70 में से सेकंड राउंड में कितने करेंगे, ये 50। अब 50 में से अगर इनका 50% स्कोर रहेगा तो इनका कितना हो जाएगा, 25 प्रश्न। और 25 और 50 कितना हो जाएगा, इनका नेट स्कोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका हो जाएगा 75। तो इस प्रकार करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब करते हैं तीसरे राउंड की बात। तीसरे राउंड में हमको देखना है 33%। मान लो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में से हमको मात्र और मात्र ये पता है कि इसका आंसर A नहीं है,
कौन सा नहीं है दोस्तों, ए नहीं है, बी या सी या डी, इनमें से एक हो सकता है इनमें से। अब 33% आ गया, तो ऐसे भी प्रश्न हम करेंगे। मान लो इसका आंसर क्या है, डी, तो हम ऐसे प्रश्नों को करेंगे। इसके लिए हम समय देंगे मात्र और मात्र 10 मिनट। क्यों, क्वेश्चन भी कम है। क्वेश्चन कितने हैं, यानी 85 हम अटैम्प्ट कर चुके हैं, रिमेनिंग कितने, 20 बचे हैं। 85 हमारा स्कोर आ चुका है, 20 बचे हैं। 20 में से हमको 10 करने ही नहीं है। 10 वो प्रश्न हैं जो बोर्ड ने इस प्रकार सेट किए हैं कि वो हमको आते भी नहीं हैं। तो हमको कितना करना है, 10। 10 में से हम अगर 33% देखें तो लगभग हम 4 प्रश्न सही कर सकते हैं एक्यूरेट। तो उस अनुसार हमारा कितना स्कोर हो जाएगा, 89। ये हमारा नेट फाइनल स्कोर है इस विधि के अनुसार। ऐसे जो मध्य स्तर के लोग हैं वो भी कर सकते हैं, उनका नेट स्कोर 84 हो जाएगा। ऐसे ही जो निम्न स्तर के हैं वो भी 79 स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, मैं आपको एक बार फिर से बताऊं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपको 100% पता है, यानी हाँ साहब मुझे पता है, यानी ए बी सी और डी मुझे पता है, इसका आंसर बी ही है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड में ऐसे ही प्रश्न करूँगा जिनका मुझे आंसर 100% पता है। अन्यथा जो अदर क्वेश्चन हैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उन पे क्या कर दूंगा, मैं गोला कर दूंगा। उसके साथ जो क्वेश्चन मुझे करने ही नहीं है उन पे मैं पूरा क्रॉस फिरा दूंगा। जो क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन होंगे जो मुझे करने ही नहीं है, सेकंड राउंड के लिए जो 50% वाला इसको फिरा दूंगा। तो फिर मैं इसको देखूँगा 50-50% वाला, यानी इसमें क्या है, ये है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या करना है, ए बी सी डी, इसमें मुझे देखना है। मान लो मुझको ये तो पता है ए और डी तो है ही नहीं है, मात्र बी और सी में से एक हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को करूँगा मैं सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में मैं क्या करूँगा, मान लो ए बी सी डी, इसमें से मुझे पता है इसका डी तो है ही नहीं है। अब ए बी सी में से एक हो सकता है, तो इन प्रश्नों को भी मैं हल करूँगा। तो मान लो इसका बी है तो मैं लगा दूंगा कोई सा भी। और उसी के साथ जो चौथा राउंड आएगा उसमें मैं जो मुझे एक भी ऑप्शन नहीं पता है वो प्रश्नों को मैं छूँगा भी नहीं। और आप एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, मान लो ये है, अब मान लो इसमें आपके आगे 40 क्वेश्चन हैं 50-50% वाले, तो 40 क्वेश्चनों को आप या ए लगाएं या बी। ये नहीं कि इसका ए उसका बी, इसका, ऐसा नहीं करना है। एक ही ऑप्शन आपको उठाना है, एक ही लगाना है। अगर बी है तो बी जितने हों बी लगा दें, या सी लगा दें, ऐसा ही करें। ऐसा ही इसमें करें, नहीं तो आप और गड्ढे में चले जाएंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है वो क्वेश्चन आपको करने भी नहीं है। अब आपके सामने लेके आया हूँ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो होने वाली 2024 के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बता दूँ कैटेगरी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल की है वो 85 ±2 ही रहेगी, कंफर्म है। इससे एक चमनी ऊपर नहीं जाएगी, ±2। वहीं ओबीसी की बात करूं तो 80 में ±2 हो जाएगी। एससी की बात करूं 70 प्लस ही जाएगी, 70 से नीचे नहीं जाएगी। 70 में प्लस हो सकता है कुछ भी। वहीं एसटी की बात करूं, एसटी में 65 में ±2 हो सकता है। एसटी में अगर 60 भी है तो भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो ये तो है आपको तुक्का लगाने की विधि। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।